हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। आमतौर पर ऐसे कपल जो अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं या ऐसे कहते हैं वो घर छोड़कर भाग जाते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता। उनके माँ बाप कंप्लेंट कर देते हैं, स्पेशली लड़की के पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं थाने में, और थाने वालों को जैसे ही कोई भी ऐसी सूचना मिलती है वो भी लड़की के घर पर दबिश करना शुरू कर देते हैं, उसके घर वालों को टॉर्चर करना शुरू करते हैं और आनन फानन में लड़का लड़की को अपना बोनाफाइड और अपनी सही इंटेंशन साबित करने के लिए एक दूसरे से शादी करनी होती है। यहाँ पर परेशानी ये आती है कि अगर प्रोसीजर को फॉलो किया जाए कि पहले दोनों को एक ही धर्म के अंदर शामिल अगर होना है, यानी कि अगर कोई हिंदू है और उसे मुस्लिम बनना है या मुस्लिम है उसे हिंदू बनना है, तो इस प्रोसीजर में लंबा टाइम लगता है और इतना टाइम उनके पास होता नहीं है। ऐसी सिचुएशन में इन कपल्स को क्या करना चाहिए, मैं इसका एक बहुत सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। ऐसे कपल्स को अपना धर्म परिवर्तित करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने में आजकल बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो आड़े आती हैं, जो उसका विरोध करती हैं और आपको एक लंबा प्रोसीजर और पैसे भी उसमें खर्च करने पड़ते हैं। आप जिस भी धर्म में, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पंजाबी हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी आप हैं, आप अपने धर्म के अंदर रहें। और आपके लिए एक सिंपल प्रोसीजर ये है कि लड़का या लड़की अपने क्षेत्र के एसडीएम के यहाँ पे, रजिस्ट्रार के यहाँ पर, या जो भी वहां पर अधिकारी होते हैं, मैरिज ऑफिसर होता है, वहां पर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर और भी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और आपके माइंड में ये मिसकंसेप्शन हो सकता है कि अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करेंगे तो हमारे घर पर एक नोटिस जाएगा और वो नोटिस जैसे हमारे घर वालों को मिलेगा वो हमारी शादी में ऑब्जेक्शन रेज करेंगे और फिर हमारी शादी नहीं हो पाएगी। फ्रेंड, यहाँ पर इस मिसकंसेप्शन को मैं दूर करना चाहता हूँ कि जब भी कभी आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी का आवेदन रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज को आप देते हैं, तो वहां पर आवेदन देने के बाद जो नोटिस बनाया जाता है वो एक्चुअली किसी के भी घर पर या कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस पर नहीं सेंड किया जाता, बल्कि रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज अपने ही ऑफिस के नोटिस बोर्ड के ऊपर उस नोटिस को चस्पा कर देते हैं सार्वजनिक सूचना के तौर पर, ताकि अगर किसी को भी इस शादी में कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के यहाँ पर सूचित कर सके। फ्रेंड, ये ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं ये भी मैं साथ के साथ आपको बताता हुआ चलता हूँ। बेसिकली बहुत सारी शादियों में अक्सर ये होता है कि लोग अपनी शादी से पहले वाली चीजों को छुपा लेते हैं। जैसे कोई लड़की है जो डिवोर्सी है, उसके लिए ये जरूरी है कि वो अपने डिवोर्स की डीड को जो कोर्ट के द्वारा पास की गई हो वो रजिस्ट्रार के सामने सबमिट करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिवोर्स नहीं लेते और शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सार्वजनिक सूचना नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है। इसके अलावा हिंदू धर्म के अंदर सपिंडा रिलेशंस हैं। सपिंडा रिलेशन उन्हें कहते हैं जिसके अंदर शादी नहीं की जा सकती, जैसे कजिन्स के बीच में शादी नहीं हो सकती। तो सपिंडा रिलेशन के अंदर अगर कोई है और वो शादी करना चाहता है तो कानून इसकी इजाजत नहीं देता, और यदि किसी को इस पर ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन इन राइटिंग रजिस्ट्रार के पास दे सकता है। इसके अलावा भी कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है जो उस शादी को प्रोहिबिट करता है या वो शादी को इनवैलिड करता है तो वो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। लेकिन सिर्फ माँ बाप का ये ऑब्जेक्शन कि ये बच्चे हमारी मर्जी के बिना शादी कर रहे हैं, ये अपने आप में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई भी लड़का या लड़की अगर बालिग हैं, उनकी उम्र मेजॉरिटी पर वो आ चुके हैं, तो वो गवाहों की मौजूदगी में रजिस्ट्रार के सामने आवेदन देकर शादी कर सकते हैं और माँ बाप उस शादी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। इनफैक्ट माँ बाप के अलावा कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता जिसकी कानून इजाजत ना देता हो। तो फ्रेंड्स, मैंने जहां से बात शुरू की थी वहीं पर दोबारा से आते हैं कि अगर आप दो अलग धर्मों के हैं, लड़का अलग धर्म से बिलोंग करता है, लड़की अलग धर्म से बिलोंग करती है, तो भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर सकते हैं। इस शादी का जो बेनिफिट है वो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको धर्मांतरण से जुड़ी हुई किसी भी कानून, कॉम्प्लिकेशन, किसी भी ऐसी संस्था के आड़े हाथों नहीं आना होगा जो आपको अननेसेसरी परेशान करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आप शादी करते हैं तो आप उसमें रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के सामने पेश होते हैं और ये शादी आपकी 100% वैलिड होती है, और जो सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज इशू करते हैं उसके जरिए आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम, रिलीजन और दूसरी चीजें, सरनेम वगैरह, एड्रेस भी आप अपना चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीजा लेना है, आपको अब्रॉड जाना है, अब्रॉड में जाके नौकरी या सेटल करना है, तो भी आपके लिए मैरिज सर्टिफिकेट प्रॉपर्ली 100% वैलिड होता है। इसीलिए
आमतौर पर जो लोग नॉटरी के पेपर से अटेस्ट करवाकर एफिडेविट और आर्य समाज मंदिर में या मौलवी से शादी कराकर आपको एक निकाहनामा जो प्रोवाइड कर देते हैं, वो अपने आप में मुकम्मल मैरिज का प्रोसीजर नहीं है अगर दोनों कपल्स अलग अलग धर्म के हैं। क्योंकि धर्म को चेंज करने का एक लीगल प्रोसीजर है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना चुका हूं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख चुके हैं। तो ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, इसमें अभी भी अगर कोई चीज ऐसी है जो आप नहीं समझ पाए हैं या मैं इस वीडियो में उसको कवर नहीं कर पाया हूं, तो आप मुझे नीचे इनबॉक्स में मैसेज लिख कर दीजिए, जिसका मैं टाइमली आपको रिप्लाई करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है। शुक्रिया।